स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्रेस्को सीरीज का अगला चैप्टर है हमारा अमीन्स। तो अमीन्स में पहली रिएक्शन ध्यान से समझना क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। NO2 ग्रुप से हम NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है RNO2 और इससे मुझे बनाना है RNH2। मतलब आपको क्या करना है, सीधा सा याद रखने के लिए O को रिप्लेस कर दो H से, सीधा रिडक्शन हो जाएगा। और यहां जो रिएजेंट R हैं वो क्या क्या ले सकते हो, ये जो रिएजेंट R हैं ये आप ले सकते हो H2 प्लस PD इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल C2H5OH। एक रिएजेंट आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको ये रिएजेंट यूज नहीं करना तो दूसरा रिएजेंट और होता है SnHCl, ये भी ले सकते हो। और सबसे बढ़िया तो होता है FeHCl, क्योंकि FeHCl क्या करता है, FeCl2 बना लेता है और हाइड्रोजन दे देता है, जिससे रिडक्शन हो जाता है और FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर आपको HCl देता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl में भी यहां पे काम हो सकता है। तो बेस्ट मेथड कौन सी है, ये Fe और HCl वाली बेस्ट मेथड है इसके रिडक्शन के लिए। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लिखा है, मुझे क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, तो इनमें से कोई भी रिएजेंट R ले लो आप, तो NO2 ग्रुप को क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना आप किसमें, NH2 में। O हटा के क्या लगा देना, H लगा देना। इस तरीके से करते हैं रिडक्शन। दूसरे नंबर पे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल में क्या होता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इधर क्या करना है आपको, या तो H2NiPTPD ले लो, ठीक है। अगर ये नहीं लेना है तो आप इसमें ले सकते हो NaHG इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ये भी ले सकते हो आप, ठीक है, C2H5OH। तो क्या करना है, ये दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना। दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे किससे, HH से, ठीक है। पहला ब्रेक होगा HH से, दूसरा भी H और H से। तो क्या बन जाएगा, RCH2 और क्या आ जाएगा यहां पर NH2। इस तरीके से रिडक्शन होता है इसका। अगर आपको अमाइड का रिडक्शन कराना है तो LAS ले सकते हो। तो RC डबल बॉन्ड NH2, इसमें क्या करना है आपको, रिडक्शन कराना है किससे, LiAlH4। और इसमें वाटर लिखो या ना लिखो बात बराबर है, वाटर कंसीडर रहता है ऑलरेडी LiLH4 में। तो पहले LiLH4 फिर वाटर डाल दो, तो क्या होता है, आप ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो किससे, HH से, और दूसरा भी किससे, HH से। तो क्या बन जाएगा, RCH2 और NH2। इस तरीके से रिड्यूस कराते हैं अपन। जैसे एग्जांपल देखो, आपसे बोला गया है CH3 C डबल बॉन्ड NH2, LAH में क्या करेगा, तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करना। इसका मतलब ये जो C डबल बॉन्ड है ना, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देना। तो CH3 CH2 और क्या आ जाएगा, NH2। इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रिएक्शन है हमारी अमोनोलाइसिस। ध्यान से देखना क्या होता है। इसमें मेरे पास अगर RX है तो RX की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है। कैसे, पहले RX की अगर अमोनिया से कराऊंगा तो क्या करो आप, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये निकलेगा, क्या बनेगा, RNH3 पॉजिटिव, और यहां से H प्लस का रिमूवल होकर ये क्या बना देगा, RNH2, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं माइनस ऑफ H प्लस। तो अब ये जो RNH2 है ये फर्दर रिएक्शन कर सकता है। तो RNH2 क्या करेगा, दोबारा से एक बार और रिएक्शन करेगा RX पे, तो फिर से यही कहानी होगी। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कैसे, यहां से H उठा लो, यहां से X उठा लो, HX निकाल देना, ठीक। इसको याद रखने के लिए ऐसे लग सकते हो, RNHH प्लस X और R। तो आप क्या कर रहे हो, यहां से HX निकाल रहे हो, तो क्या आ जाएगा यहां पर, RNHR। अब अगर फर्दर RNHR की रिएक्शन फिर से एक और बार कराते हो, किसके साथ, RX के साथ, तो फिर से यही काम करो, क्या, RNR, यहां पर H लिख दिया और प्लस कर दिया क्या, XR। क्या कर दो, यहां से HX निकाल दो, तो क्या बन गया, RNR और R। मतलब पहले क्या हुआ आपका, देखो अमोनिया से ये यहां पर क्या बना, 1 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से क्वाटरनरी पर भी जा सकते हो। कैसे, RNR और इधर R, आपने फिर से रिएक्शन कराई RX के साथ, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये निकाल देगा, तो ये बना लेगा R4N प्लस। मतलब ऐसा दिखेगा आपको ये R4N प्लस और X माइनस, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी या 4 डिग्री अमीन, ठीक। अब होगा क्या, अगर मुझे रिएक्टिविटी पूछी है RX की, तो रिएक्टिविटी ऑफ RX किस पे डिपेंड करेगा, X निकल रहा है ना लिविंग ग्रुप की तरह, तो रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी RI सबसे ज्यादा, फिर RBR, फिर RCl और फिर क्या आएगा, RF। और क्वाटरनरी अमीन की एक प्रॉपर्टी होती है, एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना जरा। अगर मान लो मुझे ऐसा दिया है CH3 CCH3, यहां लिखा है CH3,
और यहां N लगा है, C नहीं N लगा है, ठीक है, यहां प्लस, और CH2 CH3, और आपको ऐसा दिया है OH माइनस हीटिंग। तो यहां पर मैकेनिज्म होती है E1CB। तो होता क्या है, OH माइनस क्या करता है, यहां से H प्लस उड़ाता है, यहां नेगेटिव बनाएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, यहां से OH माइनस अटैक करेगा कहां पर, इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, ये क्या है बीटा। तो OH माइनस यहां से H प्लस उड़ा देगा, वाटर निकाल देगा। तो कैसा दिखेगा, CH3 N प्लस, यहां क्या है CH3 CH3 और CH2, और यहां क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव बॉन्ड में कन्वर्ट होकर पूरा का पूरा ग्रुप निकाल देगा। तो इसमें क्या बनता है, अल्कीन। तो अल्कीन बनाने के लिए क्वाटरनरी अमीन की क्या करा दो, हीटिंग करा दो, और ये बचेगा Me3N। तो क्या बन जाएगा, अल्कीन। कभी अगर एक से ज्यादा बीटा आ गए तो हमें वो वाला बीटा लेना है जो कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल बनाए। तो ध्यान रखना, E1CB में मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है, मोर स्टेबल कार्बेनाइन विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट, मतलब मोर स्टेबल कार्बेनाइन से ही हम डिसाइड करेंगे मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। किसमें, E1CB में। ध्यान रखना, E2 में अलग होता है, E2 में क्या होता है, अल्कीन की स्टेबिलिटी, यहां क्या होता है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन हमारी गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ध्यान रखना, ये रिएक्शन जो है 1 डिग्री अमीन को बनाने के लिए यूज की जाती है। क्या होता है, थैलिमाइड की रिएक्शन होती है सबसे पहले बेस के साथ। थैलिमाइड क्या होता है, उसको बनाएंगे अपन, इस तरीके से दिखता है थैलिमाइड। थैलिमाइड की रिएक्शन होती है सबसे पहले बेस के साथ। जैसे बेस है मेरे पास KOH या NaOH, मतलब OH माइनस दिया जाएगा। तो OH माइनस क्या करता है, यहां से H प्लस उड़ाता है और N पे क्या छोड़ जाएगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले स्टेप में आपको दिखेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड हो N नेगेटिव और C डबल बॉन्ड हो ऐसा, ठीक है। अगर यहां Na प्लस होता तो यहां Na प्लस जोड़ देते, K प्लस होता तो K प्लस जोड़ देते। अब इसकी रिएक्शन होती है 1 डिग्री RX के साथ। यहां पर SN2 रिएक्शन होती है, और SN2 रिएक्शन कौन देता है, जो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है वो अच्छी SN2 देता है। तो इसलिए यहां पर RX अपन 1 डिग्री लेते हैं। तो N माइनस यहां पर अटैक करके इसको निकालता है। तो N अल्काइल थैलिमाइड बना यहां पे, ऐसा दिखा। अब इसके बाद OH माइनस क्या करता है, NaOH या KOH, वो इसका बॉन्ड ब्रेक करता है। किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कराना, जैसे मान लो NaOH है या KOH है, ठीक है, NaOH मान लिया मैंने। तो आप क्या करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो और ये बॉन्ड ब्रेक करो। क्या करो, यहां पर H दे दो और यहां ONA, उसी तरीके से यहां पर H और यहां पर ONA। तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर सॉल्ट मिलेगा CONA, और क्या बन गया, RNH2, मतलब 1 डिग्री अमीन बन गई। तो बहुत आसान है इसका आंसर करना, कि अगर आपको थैलिमाइड दिखे तो बस ये देख लो अल्किल हैलाइड क्या है। तो जब आप आंसर करो गैब्रियल थैलिमाइड के, तो RX से क्या बना देना, RNH2। मान लो अगर आपको बीच में अल्किल हैलाइड दे देते मिथाइल हैलाइड, तो मिथाइल अमीन बन जाता, इथाइल हैलाइड तो इथाइल अमीन बन जाता। तो बिल्कुल सिंपल सा, आंसर करना बहुत आसान है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी कैसे होती है, आंसर करना बहुत आसान है। जो भी अल्किल हैलाइड यहां पर दी गई है वही अमीन यहां पर बनेगा, और यूजुअली ये आपको 1 डिग्री मिलेगा, तो अमीन क्या बनेगा, 1 डिग्री। ये होती है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, अपनी लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बहुत ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, RC डबल बॉन्ड हो NH2, इसकी रिएक्शन होती है Br2 KOH के साथ। डिग्रेडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक कार्बन कम हो जाता है। तो जब आपको इसका आंसर करना हो तो बहुत बढ़िया आंसर होता है, इसको छुपा लो। क्या दिख रहा है आपको, RNH2 मींस यही आंसर है। तो आपको क्या करना, C डबल बॉन्ड को छुपा लेना, क्या बन जाएगा, RNH2। ऐसा होता है इसमें। क्या मैकेनिज्म इसमें होती है वो ध्यान से देखना जरा। RC डबल बॉन्ड NH2 में पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो NH2 में मैं एक H बाहर करके लिख रहा हूं, और KOH मुझे OH माइनस देगा। OH माइनस यहां पर अटैक करके N पे क्या ले आएगा, नेगेटिव ले आएगा। तो ऐसा दिखेगा RC डबल बॉन्ड NH नेगेटिव। अब Br2 आएगा, तो ये N नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इस पे अटैक करके Br निकाल देगा। तो मिलेगा RC डबल बॉन्ड N H और क्या है, Br। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या होगा, बेस फिर से आएगा, क्योंकि एक H और दिख रहा है इसको। तो बेस क्या करेगा, यहां से H प्लस उड़ा के यहां पे नेगेटिव बनाएगा। तो RC डबल बॉन्ड N पे क्या आ गया, नेगेटिव, और यहां आ गया Br। अब यहां पर होता है माइग्रेशन, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है इस R का। R में अगर कायरल कार्बन है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो R क्या करेगा, यहां माइग्रेट, इसके बाद जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये Br निकल जाएगा। तो बनेगा ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड।
ठीक है। अब इसका होता है हाइड्रोलाइसिस, कैसे? जैसे मेरे पास क्या है यहां पर KOH है, तो आप क्या करो, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करो, इसको HS दे दो और इसको ओके ओके कर दो, ठीक है, इसको HS दे दो और इसको ओके ओके, तो क्या बन गया RNH2 और यहां क्या बन गया K2CO3। तो मींस अल्टीमेटली हुआ क्या, RC डबल बॉन्ड NH2 से CO उड़ गया, क्या आ गया RNH2। इस तरीके से मैकेनिज्म होती है इसकी, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन समझ लो कैसे करना है आपको। देखो, आपको इथाइल क्लोराइड से प्रोपाइल अमीन बनाना है, कैसे बनाओगे? देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका करा दो KCN, तो KCN क्या कर देगा, यहां पर SN2 रिएक्शन हो जाएगी, तो CN अटैक करके Cl निकाल देगा, तो देखेगा CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब साइनाइड का रिडक्शन आपको अमीन में कराना है, तो कैसे कराते हो आप, H2Ni ले लो या फिर PTPD वगैरह ले लो, या NaHG एल्कोहल भी ले सकते हो। तो साइनाइड किससे कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में। क्या करोगे, दोनों पाई ब्रेक करोगे, HH HH, इस तरीके से रिडक्शन दिखा सकते हो। अगले क्वेश्चन में क्या है, एसिड का आपको क्या कराना है, अमोनिया के साथ हीटिंग, तो यहां से OH और अमोनिया से H उठा लो, तो वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2, और इसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या छुपाना आपको, C डबल बॉन्ड हो, क्या दिखेगा CH3 NH2। इस टाइप से आंसर करना आपको एग्जाम में अगर आया तो। अगला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर दो रिएक्शन मर्ज कर दी एक साथ, हॉफमैन ब्रोमाइड और हेलोफॉर्म। क्या होता है हेलोफॉर्म में, बताओ जरा। यहां से H निकल के Br लग जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा CBr3 और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहां से, तो यहां H और यहां क्या कर दोगे आप, ओके, तो ऊपर आपको कैसा दिखेगा देखना जरा, तो ऊपर मिलेगा आपको COK और CHBr3, इतने पार्ट का तो अलग हो गया ब्रोमोफॉर्म, ठीक, तो ये तो ब्रोमोफॉर्म बन गया। अब ये तो यहां की बात हो गई हेलोफॉर्म की। अब C डबल बॉन्ड NH2 में क्या छुपाना है, C डबल बॉन्ड हो, तो यहां क्या आ जाएगा NH2, ये कौन सी बात हो गई, हॉफमैन ब्रोमाइड वाली, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पर। पहली प्रॉपर्टी है इसकी असाइलेशन। अच्छा देखो, एक अल्काइलेशन भी होती है, तो अल्काइलेशन में आपको अमोनोलाइसिस में बता चुका हूं, तो इसलिए असाइलेशन पे चल रहे हैं सीधे। तो क्या होता है इसमें देखना, असाइलेशन में RNH2 की रिएक्शन होती है CH3COCl, इसके साथ क्या करना है, RNH एक H बाहर करके लिख लो और Cl C डबल बॉन्ड CH3 कर दिया मैंने यहां पे, ठीक है। क्या कर दो यहां पर HCl, यहां कोई और R भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, प्रोसेस समझ लो, HCl निकाल देना बस, तो क्या आ जाएगा RNHC डबल बॉन्ड मिथाइल, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक रिएजेंट और ले सकते हो, RNH2 की रिएक्शन आप CH3 CO होल ट्वाइस हो, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो। कैसे कराओगे देखना, RNH बाहर प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3, आप यहां से क्या करो, H के साथ ये पूरा CH3 COOH निकाल दो ऐसा, तो क्या मिलेगा RNH C डबल बॉन्ड और CH3। तो असाइलेशन में क्या करा सकते हो आप क्या कर रहे हो, असाइल ग्रुप का ही तो एडिशन एक तरीके से करा रहे हो ना इसमें, ठीक है, तो इसलिए असाइलेशन बोलते हैं। आप ये ले लो या ये ले लो, बात बराबर है, दोनों से आंसर सेम आएंगे। कार्बल अमीन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कौन देता है, ये 1 डिग्री अमीन रिएक्शन देती है। कौन देता है, ये 1 डिग्री अमीन ये रिएक्शन देती है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक दोनों चलेंगी। क्या होता है इसमें देखना, RNH2 की रिएक्शन होती है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। बताओ जरा, ये रिएजेंट कहां पर आया था बेटा, ये रिएजेंट हमारा आया था एक और जगह आया था, बताओ जल्दी फटाफट से, रायमर-डीमन रिएक्शन है ना, तो रायमर-डीमन रिएक्शन में भी ये रिएजेंट यूज होता है। तो आपको याद हो CHCl3 और KOH मिलकर हमें क्या देते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन DCC, डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 मिलता है। तो क्या बनता है इसमें, ये जो NH2 है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NC में। NH2 किसमें कन्वर्ट होता है, NC में, आइसोसाइनेट बनता है, इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसका एक और नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आइसोसाइनाइड इसमें बनता है, ठीक, बेकार सी स्मेल होती है इसकी। मैकेनिज्म समझना क्या होता है इसमें, ये जो RNH2 है ना, इसका लोन पेयर, अच्छा ये तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो CCl2 इस तरीके से बना सकता हूं मैं, डाइक्लोरोकार्बिन, ये लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा आपको R N, इस पर प्लस आ जाएगा, क्यों, 4 बॉन्ड बना लिए ना नाइट्रोजन ने, C इस पे नेगेटिव, ये Cl और ये Cl। अब बेसिक मीडियम तो है ही, तो बेस क्या करेगा, OH माइनस,
यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां तोड़ेगा, Cl निकालेगा, और एक और OH माइनस यहां पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और Cl निकालेगा। तो अल्टीमेटली क्या, यहां पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, कैसा दिखेगा, Rn ट्रिपल बॉन्ड C, यहां प्लस और यहां माइनस, तो ये बन गया आइसोसाइनेट टेस्ट। ठीक है, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्रस एसिड के साथ। देखो यहां पर दो अलग अलग रिएक्शन होंगी, एक एलिफेटिक अमीन के साथ और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक में अलग बिहेवियर होता है, एरोमेटिक में अलग बिहेवियर होता है, ध्यान से देखना। अच्छा, नाइट्रस एसिड तो जानती हो क्या होता है, HNO2। अगर कभी आपको ये ना मिले तो NaNO2 और HCl भी मिल जाता है। ठीक है, तो NaNO2 प्लस HCl आपको HNO2 ही देता है। तो होता क्या है यहां पर, अगर मैं एलिफेटिक अमीन लेता हूं RNH2, अगर ये आ गया, तो इसकी रिएक्शन अगर मैं HNO2 के साथ कराता हूं तो होता क्या है यहां पर, इसको ऐसे लिख लो HONO, ऐसे लिख सकता हूं मैं HNO2 को। यहां से क्या करो, वाटर निकालो, यहां से वाटर निकालो और N2 निकालो, लेकिन OH को डायरेक्ट मत जोड़ो, क्या बना लो, पहले R प्लस बना लो, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये क्या करो, इसमें रीअरेंजमेंट चेक करो, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की तो कराओ, और उसके बाद OH माइनस जोड़ो लास्ट में, तो क्या आएगा, ROH। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर मेरे पास ये है NH2, इसकी रिएक्शन अगर मैं HNO2 के साथ कराता तो मैं क्या करता, ऐसे लिखता HONO, मैं क्या करता, वाटर निकालता, N2 निकालता, यहां प्लस बनाता, तो पहले में प्लस बनाता। अब इसमें चेक करो रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, यस हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है यहां से, तो हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैंने कराई तो यहां प्लस आएगा, और यही क्या होगा, OH माइनस से जुड़ के क्या बना देगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको एलिफेटिक अमीन दी है तो कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट देखना है, लेकिन एरोमेटिक में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप मुझे PHNO2 देते, इसकी रिएक्शन आप बोलते कराओ HNO2 से, और उसको हम ऐसे लिखते हैं NaNO2 प्लस HCl, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन होती है। तो आप क्या करते, यहां पर ऐसा लिखते HONO लिखते ना, लेकिन आप इसको H2O निकाल के छोड़ देते, N2 नहीं निकालते। क्यों, अगर N2 निकालते तो पीएच पे प्लस आ जाता, जो कि अनस्टेबल है। तो यहां पर क्या होता है, HNO2 वाटर निकाल के रुक जाता है, क्योंकि वो N2 निकाल ही नहीं पाता, तो क्या बन जाता, पीएच N2 प्लस, और इस N2 प्लस से Cl माइनस सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, जिसका नाम है डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ये, डायजोनियम क्लोराइड, इस तरीके से होता है। तो ध्यान रखना, एलिफेटिक अगर है तो कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू चलोगे, एरोमेटिक अगर है तो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, यहां पर PHN2 प्लस Cl माइनस के फॉर्म में ही ये रह जाता है। अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसकी हमने वेरियस रिएक्शन अराइल हैलाइड वाले चैप्टर में कवर की थी। बात सीमेन रिएक्शन हो गई, KI के साथ रिएक्शन हो गई, और सेंडमेन रिएक्शन हो गई। ठीक है, नोट करो इसको, इस तरीके से इसका बिहेवियर होता है। अगली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, या फिर अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड हम बोलते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट नाम है इसका। ये टेस्ट यूज किया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। कैसे होता है ये ध्यान से देखना। मेरे पास है PH S डबल बॉन्डो S डबल बॉन्डो Cl, ये है आपका अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर मैं 1 डिग्री अमीन के साथ इसकी रिएक्शन कराता तो 1 डिग्री अमीन में लिख रहा हूं RNH2, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां से HCl उड़ा दो, क्या बनेगा, PH S डबल बॉन्डो NH, और क्या आएगा यहां पर R। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास H है ना, तो ये बेसिक मीडियम में या अल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा, क्यों, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो मैं यहां लिखूंगा सॉल्युबल इन अल्कली। तो अगर आपको पता नहीं कौन सी अमीन है, लेकिन आपने रिएक्शन कराई और वो अल्कली में सॉल्युबल, इसका मतलब वो 1 डिग्री अमीन थी। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूं PH S डबल बॉन्डो Cl, और यहां लिख रहा हूं HNR2 लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से HCl अगर मैं निकालता तो मिलता PH S डबल बॉन्डो N, और 2 R लगे होते। अब बताओ इसके पास H है क्या, नहीं है ना, तो बेस के साथ ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो मैं यहां लिख दूंगा इनसॉल्युबल। तो अगर कोई अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन अल्कली, अगर ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है तो वो 2 डिग्री अमीन थी, और स्टार्टिंग ही नहीं हो रही रिएक्शन की, तो वो 3 डिग्री अमीन है। क्यों, PH S डबल बॉन्डो Cl ऐसा है, और ये जो है मेरे पास अब है R3N। अब यहां पे H है ही नहीं ना, तो ये इस टाइप की रिएक्शन तो होगी नहीं, मतलब इसमें यहां पर इस टाइप का कुछ बनेगा नहीं,
मींस ये आगे रिएक्शन बढ़ेगी नहीं, तो हम यहां पर लिखते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या है, 1 डिग्री सॉल्युबल होते हैं अल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम में, 2 डिग्री वाले इनसॉल्युबल होते हैं, 3 डिग्री तो स्टार्ट ही नहीं होती। तो ये था अपना हिंसबर्ग टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर की इसकी रिएक्शन है नंबर 5। इसमें हम कंपेयर कराएंगे बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बेसिक स्ट्रेंथ इसमें कंपेयर कराएंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन अमीन्स, ये ध्यान से देखो, बेसिक स्ट्रेंथ इन अमीन्स। अगर अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम कंपेयर कराते हैं, सीधी सी बात है, हम यहां पे लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कराते हैं। मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से किसी लुईस एसिड को अपना लोन पेयर दे पा रहा है तो वो अच्छा बेस होगा, अच्छा लुईस बेस होगा। तो अगर मैं यहां पर इस जगह अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और यहां डेंसिटी बढ़ाएंगे और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा। तो 3 डिग्री अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेरिजन टू 2 डिग्री अमीन, क्यों, इसमें अल्काइल ग्रुप कम है। और फिर लास्ट में क्या आएगा, 1 डिग्री अमीन। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ चेक करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड प्लस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम। तो अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर लिखूं तो क्या आना चाहिए, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। लेकिन ये जो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, ये बात होती है गैस फेज की। हां ध्यान से सुनना, ये बात किसकी है, गैस फेज में बात कर रहा हूं, मतलब एक्वस मीडियम नहीं है, सिर्फ यही प्रेजेंट है, तो हमें कंपेयर कराना है। तो अगर गैस फेज की बात करें तो कोई सी भी अमीन हो, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, उसका नेचर होता है, मतलब उसकी बेसिसिटी का ऑर्डर होता है। लेकिन जैसे ही मैंने पानी डाला तो यहां कुछ कुछ होता है। तो वो क्या कुछ कुछ होता है उसके बारे में बात करेंगे, पहले आप ये अच्छे से नोट कर लो। अब आप जरा ध्यान देना, एक्वस मीडियम में क्या कहानी होती है। देखो गैस फेज तो बता दिया 3 to 1, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्यों, वहां पर अपन इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, अल्काइल का प्लस आई होता है तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसमें ज्यादा डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। लेकिन एक्वस में कहानी कुछ और होती है। होता क्या है, अगर मेरे पास मान लो 1 डिग्री अमीन है तो एक्वस मीडियम में क्या होता है, जैसे मान लो इसने H प्लस को अपना लोन पेयर दिया तो इसने बनाया RnH3 और पॉजिटिव, सही बात है। अब अगर मीडियम एक्वस है तो यहां होगा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। तो यहां पर हाइड्रेशन कैसे होता है, वाटर का जो नेगेटिव एंड है जो कि ऑक्सीजन होता है वो इसके पॉजिटिव एंड से अट्रैक्शन दिखाएगा, वैसे ये दिखाएगा और उसी टाइप से ये दिखाएगा। तो इसमें मैं बोल रहा हूं 3 सॉल्वेशन हो रहे हैं। अगर मेरे पास R2NH है, ठीक है, एक्वस मीडियम में अगर इसने H प्लस को अपना लोन पेयर दिया तो ये बना लेगा RN, यहां R प्लस H और H। अब अगर सॉल्वेशन की बात करूं तो सिर्फ 2 ही सॉल्वेशन होंगे, क्यों, अब एक जगह R आ गया, ठीक है ना, इधर क्या आ गया R। और अगर मैं यहां 3 डिग्री लेता, R3N लेता, तो ये एक्वस में अगर मैं इसको H प्लस, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस को देता तो ऐसा बनाता RnR, इधर R और इधर H यहां प्लस, ठीक है। और ये क्या करता, सॉल्वेशन दिखाता। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं सॉल्वेशन का ऑर्डर देखूं तो सॉल्वेशन इसमें सबसे ज्यादा है, फिर इसमें और इसमें सबसे कम है। लेकिन इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा है, फिर इसमें और फिर इसमें सबसे कम है। तो इन दोनों फैक्टर का जो कंबाइंड इफेक्ट निकल के आता है वो आपको आंसर याद रखना है। लेकिन हां, आपको फैक्टर जरूर ध्यान रखना है कि एक्वस मीडियम में बेसिसिटी ऑफ अमीन को अफेक्ट करने वाला फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये जो लगा रहा हूं मैं यहां पे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इफ R अगर आपका CH3 हुआ तो ऑर्डर होता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और लास्ट में तो अमोनिया होता है, ये ध्यान रखना। और अगर आपका R इथाइल होता है C2H5 तो 2 डिग्री 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री, जो कंबाइन इफेक्ट निकल के आता है प्लस आई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो ये होता है, और फिर लास्ट में अमोनिया। अब इसके बाद आप कोई भी R ले लो, प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी ले लो, तो अब वहां पर बल्कीनेस बढ़ गई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अब अफेक्ट नहीं होगा बेसिसिटी। तो अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया, प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल कुछ भी R लगा दो आप, तो सबका आंसर क्या आएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, जिनका R क्या है, इथाइल से
बड़ा है, मतलब प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये सब है। तो इन ऑल मीडियम, ये ध्यान रखना, इन ऑल फेजेस, चाहे वो एक्वस हो या फिर गैस हो। यहां पर ये किसमें लिखा है मैंने, ध्यान रखना, बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं, इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में। ये आंसर हैं किसके, बेसिसिटी के। ये ऑर्डर किसके लिखे हैं मैंने, बेसिसिटी के। तो बहुत अच्छे से इसको याद करके जाना, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, ठीक है। फैक्टर ध्यान रखना क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करो इसे। अगली रिएक्शन पर चलते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी ब्रोमिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अगर आपको ब्रोमिनेशन कराना है तो दो टाइप के ब्रोमिनेशन होते हैं, एक ट्राई और एक मोनो। तो सबसे पहले मैं ट्राई ब्रोमिनेशन बता रहा हूं कैसे होता है। नंबर 1, तो अगर आपके पास दिया हुआ है एनिलीन, तो पहली बात तो ये प्लस एम ग्रुप है, क्यों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। इसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूं Br2 वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो होता क्या है, नाइट्रोजन का जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ट्राइब्रोमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये क्या देता है आपको, Br+, तो सब्स्टिट्यूशन कराना है। अच्छा, NH2 के पास लोन पेयर है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ना, तो ये कहां कहां Br लगाएगा, ऑर्थो पे लगाएगा और पैरा पे लगाएगा, तो ये होता है ट्राइब्रोमिनेशन। लेकिन अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखना। पहले हम क्या करेंगे, NH2 ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे NHCOCH3 में, ताकि उसका एक्टिवेटिंग नेचर थोड़ा सा कम हो जाए, मॉडरेट एक्टिवेटर में आ जाए। तो पहले इसकी रिएक्शन एसिटाइलेशन करवा दो, CH3 C डबल बॉन्ड Cl, क्या करो, ये माइनस ये प्लस, और यहां से एक H बाहर कर लेते हैं, तो H+ और N- ऐसे तोड़ सकता हूं मैं, इसका नेगेटिव इसके प्लस से और इसका नेगेटिव इसके प्लस से, ऐसे जोड़ना है। तो ये मिलेगा आपको, यहां पर अमाइड बन जाएगा, ये कैसा, ऐसा NH C डबल बॉन्ड CH3। अब देखो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर उधर भी रेजोनेंस में और इधर भी रेजोनेंस में, तो इसका एक्टिवेटिंग नेचर इससे थोड़ा कम हो गया, ठीक, ये मॉडरेट एक्टिवेटर में आते हैं। अब आप इसकी रिएक्शन करा दो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो होता क्या है, ये जो ब्रोमाइड आयन देगा आपको, Br+ आयन देगा जो आपको, वो कहां पर सब्स्टिट्यूट कराना, पैरा पे, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस है ऑर्थो पर, ये बल्कि ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर NH C डबल बॉन्ड CH3, तो जो Br+ है वो कहां आ जाएगा, पैरा पर आ जाएगा, ठीक है, ये मेजर इसका बनेगा। अब आप क्या करा दो, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H+ और OH- वाटर का एडिशन होता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक करो, यहां माइनस और इधर प्लस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। तो आप क्या करोगे, यहां पर नाइट्रोजन पर एक H पहले से था और एक और H आ जाएगा H+ वाला, ये वाला, ठीक है, और ये आ जाएगा यहां पर Br और प्लस CH3COH, ये बन जाएगा। तो अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो इस तरीके से कराएंगे, और ट्राई कराना है तो इस तरीके से कराएंगे। नोट कर लो इसको, फिर नाइट्रेशन समझते हैं। बहुत अच्छी चीज है जो कि आपको अभी समझ में आने वाली है, देखना ध्यान से। अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराता हूं, ध्यान से देखना, मेरे पास एनिलीन है, अगर मैं इसका नाइट्रेशन कराऊं तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, देखने में पता क्या होता है, यहां पर ट्राई नाइट्रेशन जैसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, यहां पर क्या है, ये जो NO2+ है ये 3 प्रोडक्ट देता है आपको, ध्यान से देखना कौन कौन से। एक बनाएगा ये पैरा प्रोडक्ट NH2 और यहां पर NO2, ठीक, और ये होता है 51%। एक बनाएगा मेटा प्रोडक्ट NH2 और यहां पर NO2, ये होता है 47%, और 2% बनता है इसमें ऑर्थो। अब आप देखो मेजर तो पैरा है, लेकिन मेटा का भी कुछ अच्छा अमाउंट बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये जो एनिलीन है ये बेस की तरह काम करता है और H2SO4 एसिड की तरह काम करता है। तो जो H2SO4 H+ देता है तो NH2 को प्लस M ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है ये माइनस M ग्रुप NH3+ में। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक, तो मेटा प्रोडक्ट भी इसमें अच्छी अमाउंट में बनता है। मेजर तो आपका पैरा है, लेकिन मेटा भी अच्छे अमाउंट में बनता है। यहां पर जो NH2 है वो प्लस M है, लेकिन NH3 पॉजिटिव क्या है, माइनस M। तो ये प्रोटोनेट होकर भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो ये ध्यान रखना, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लेते हो तो पैरा मेजर होता है। लेकिन अगर आपको अच्छे अमाउंट में बनाना है पैरा को, तो हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना जरा। सेकंड रिएक्शन, पहले मैं क्या कराऊंगा, NH2 ग्रुप के नेचर को कम कर दूंगा, एक्टिवेटर नेचर को इसके कम कर दूंगा, कैसे, असाइलेशन करा के। तो CH3COCl जैसा ब्रोमिनेशन में करवाया था। तो क्या करना है, इसका H बाहर कर लो, H+ N- और यहां माइनस इधर प्लस, तो ये क्या कर देगा, एक्टिवेट नेचर इसका कम कर देगा और बेसिसिटी इसकी कम कर देगा, अमाइड की बेसिसिटी अमीन से
कम होती है। अब आप करा दो इसकी रिएक्शन नाइट्रेशन, ठीक है। तो अब आप जब नाइट्रेशन कराओगे इसका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो अब जो NO2 पॉजिटिव मिलेगा आपको वो सीधा कहां जाएगा, पैरा पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो पैरा पर क्या लगा दोगे, NO2, तो ऐसा दिखेगा NH C डबल बॉन्डो CH3 और पैरा पे क्या आ गया, NO2। अब करा दो इसका हाइड्रोलाइसिस। तो क्या कराते हो हाइड्रोलाइसिस में, वाटर का एडिशन H प्लस और OH माइनस, यहां तोड़ लो इसको इलेक्ट्रोनाइट डिफरेंस वाला माइनस प्लस, तो NH को क्या मिल जाएगा, H पॉजिटिव H प्लस, तो ये NH2 बना लेगा और पैरा पर क्या आ जाएगा, NO2, और प्लस साथ में आपको क्या मिला, CH3 COH। तो देखो अगर आपको अच्छे अमाउंट में नाइट्रो कंपाउंड बनाना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, तो ये मेथड यूज करो। और एक ये मेथड भी होती है, इससे अगर अच्छा आपको ईल्ड चाहिए, जैसे यहां 51% है, इससे ज्यादा ईल्ड चाहिए तो आप ये वाला मेथड यूज करते हो। पहले एसिटाइलेशन करा दो ताकि इसका प्लस एम नेचर थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा मॉडरेट एक्टिवेटर में आ जाए और बेसिडिटी भी कम हो जाए, ताकि वो प्रोटोनेशन ना हो जो यहां पर हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं, हमने दो रिएक्शन पढ़ ली, एक ब्रोमिनेशन और एक नाइट्रेशन ES में। तीसरी रिएक्शन है सल्फोनेशन, ध्यान से देखना। थर्ड नंबर की रिएक्शन का नाम है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है, ओलियम के साथ रिएक्शन होती है, या फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिख सकते हो। किसकी रिएक्शन है, एनिलीन की। ध्यान से देखना, एनिलीन जब रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ, ठीक है, फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां पर यहां क्या होगा, ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। यहां क्या बनाएगा, ये H प्लस इसको दे दोगे तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव और HSO4 माइनस, ऐसा बनेगा। और जब इसको हीट कराते हैं 453 से 473 केल्विन पर, तो ये SO3 यहां से जो SO3 है ना, उसको निकाल के पैरा पे लगा देना, तो क्या जुड़ेगा यहां पर, SO3H। तो इस तरीके से मिलेगा ये आपको। लेकिन फाइनल ऐसा मत रोक देना, क्यों, ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन भी होगी फाइनल। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये मिलेगा आपको NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। क्यों, SO3 ने H ने अपना H इसको दे दिया, एसिड बेस रिएक्शन। और इस आयन का नाम है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, बाइपोलर आयन को ज्विटर आयन बोलते हैं। एक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो उसको ज्विटर आयन हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। तो ये है अपनी सल्फोनेशन रिएक्शन, नोट कर लो इसको, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट लिखेंगे कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है, AlCl3 होता है ना। तो जो RNH2 है वो AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो क्या करता है, रिएक्शन को रोक देता है, ये आगे होने नहीं देता। ये इसको लोन पेयर देकर ये बना लेता है RNH यहां पर प्लस और AlCl3 नेगेटिव, ठीक है। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो ये एक पॉइंट था जो बताना था। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, CH3CH2I NaCN के साथ क्या बनेगा, SN2 रिएक्शन होगी। NaCN या KCN क्या देते हैं, Na प्लस और Cn माइनस। तो Cn माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करके इसको निकाल देगा, तो A बनेगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब NaHG एल्कोहल के साथ क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है। कहां तक रिड्यूस करता है, ये दोनों पाई ब्रेक कर देना इसके, किससे, H H H और H से। तो दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्या बनाएंगे ये, CH3 CH2 पहले से था, अब एक और CH2 आ गया और उसके साथ क्या आ गया, NH2, ये बन जाएगा इसमें, ठीक। अगली रिएक्शन देखो, PHNO2 FeHCl क्या करता है, NO2 से NH2 कन्वर्ट करता है, तो O हटा के H लगा दो, क्या आ जाएगा, PH NH2। अब ये वाली हो गई डायजोटाइजेशन। तो डायजोटाइजेशन में क्या बनता था, PH N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है, डाइसोनियम क्लोराइड इसमें बनता है। अगली रिएक्शन देखो, कार्बल अमीन टेस्ट है ये, 1 डिग्री अमीन का। तो PH NH2 बताया था मैंने, NH2 को किस में कन्वर्ट करना है, NC में। तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NC में हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराओ, तो ये क्या देता है आपको, NO2 प्लस, बहुत बार लिख चुके हैं रिएक्शन। तो NO2 प्लस क्लोरोबेंजीन कहां लगाएगा, पैरा मेजर होता है ना, तो पैरा पर NO2 आएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और अब FeHCl क्या कर देगा, इस NO2 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, NH2 में। तो O हटा के क्या लगा दो, H लगा दो, तो ऐसा आ जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है, नोट कर लो इसे।